हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है उसके आंसर के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है इसका एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन साथ में उसके आंसर हम देखेंगे। जो भी कैंडिडेट जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है यानी कि इसके बाद वो इस वीडियो को देखें, उनको इससे लाभ मिलने वाला है। इसमें हम आज देखेंगे 19 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ ही उनका आंसर क्या हो सकता है। ज़्यादा देर न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों डाली जाती है। यानी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा फ्रिज और ताजगी देने के लिए। यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेन कारण यही होता है, उसको फ्रिज रखने के लिए और जो ताजगी है उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये पुस्तक के लेखक से संबंधित है। मालगुडी डेज जो है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। यानी आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज जो है वो लिखी गई थी और यह एक प्रसिद्ध लघु कथा संग्रह है। पहली बार 1943 में प्रकाशित की गई थी। यानी जो मालगुडी डेज है ये 1943 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हर दिन अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको एक बार रिवीजन करके जाएं। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे वो 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मतलब तक आते हैं, 12 से 35 तक आते हैं। उसी में एक जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में 28 तक होता है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में से ये पूछा है कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। आप इसी तरह से जितने भी अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण वो सबको याद करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली में निर्मित है। इसका सही आंसर होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में किया गया था। यानी जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका जो निर्माण है ये जॉर्ज जो पंचम है उसकी और उनकी जो क्वीन है मैरी, उनकी जो स्मृति था उसमें बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उद्घाटन जो 1924 में किया गया था। यानी 1911 में बना और 1924 में इसका उद्घाटन किया गया। यह स्मारक इंडो सरसैनिक शैली में बना हुआ है। इसका सही आंसर होगा इंडो सरसैनिक शैली। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, मंत्रिमंडल की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर हम देखें तो 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया। इसके अनुसार किसी भी राज्य या केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या उस विधानमंडल के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जो इसका आंसर होने वाला है 91वां संविधान संशोधन होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अनुच्छेद 201 से संबंधित यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक ही रोक सकते हैं। यह किस वाद में निर्धारित हुआ। इसका सही आंसर होने वाला है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत राज्य विधेयकों पर निर्णय की अधिकतम 3 महीने की समय सीमा का निर्धारण तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 मामले में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अधिकतम 3 माह में निर्णय लेना अनिवार्य है। इस फैसले के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका इसका सही होगा, यानी श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप पॉलिटी पे थोड़ा ध्यान देके जाइएगा। इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और इसे 1989 में लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है MS वर्ड में नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, MS वर्ड जो है उसमें अगर नया फोल्डर आपको बनाना है तो उसके शॉर्टकट जो की होती है उसके बारे में पूछा था, तो उसका है Ctrl+Shift+N, यानी एक बार में आप Ctrl+Shift+N अगर प्रेस करते हैं तो आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा MS वर्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित हैं। अगला है ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दी थी? इसका सही आंसर होने वाला है ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ, यानी धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस सभा का गठन किया था? इसका सही आंसर होने वाला है कि 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अधिनियम किस निकाय के अंतर्गत आता है? यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत आता है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? ये अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर होने वाला है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के विचार के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा ये 1990 होगा। ऑप्शन में सन दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर 1990 होने वाला है। अगला अगर देखें, प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन किस स्थल से संबंधित था? यानी जो प्राचीन काल था उसमें जो शहरी नगर नियोजन था वो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होने वाला है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। शहरी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला अगर देखें तो 88वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है वो किससे संबंधित है? आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर होगा 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 सेवा कर से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268A जोड़ा गया जो सेवा कर के प्रावधान से संबंधित है। इसके अनुसार सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इस पर केंद्र और राज्य सरकारें, जो ये कर है इसको केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एकत्र करती है और उपयोग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में फिर से चुनाव करवाना पड़ा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा कि हाल ही में आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जर्मनी में चुनाव फिर से करवाना पड़ा, यानी इसका जो सही आंसर है वो जर्मनी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन में जर्मनी दिया हुआ था। अगला देखें तो इनमें से कौन सा प्रधान व्योमोत्तर का विस्तार है? ये व्योमोत्तर जो रेखाएं होती है उसके बारे में पूछा गया है। प्रधान व्योमोत्तर जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम
कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई थी। ठीक है, इसका आंसर होने वाला है पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास करने की बात कही गई है। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू की थी। इसका सही आंसर होने वाला है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, ये भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू की थी। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है जो रूसीकोंडा बीच किस राज्य में स्थित है, यानी ये एक बीच है, तो इसका सही आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश, यानी रूसीकोंडा जो बीच है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी एंटीशिप मिसाइल विकसित की गई थी, यानी की गई है, तो NASMSR भारत की पहली हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल है जिसे DRDO ने इंडियन नेवी के लिए विकसित किया है। इसका सही आंसर है NASMSR। ठीक है, अगला अगर क्वेश्चन देखें तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के साथ किसके बीच में हुआ था। जो प्लासी का युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था। इसका आंसर होने वाला है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, जो सिराजुद्दौला है और बंगाल थी रॉबर्ट क्लाइव है, इसके बीच हुआ था, और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है महात्मा गांधी किस आंदोलन से मॉडरेट लीडर से मास लीडर बने, यानी कौन से वो आंदोलन थी जिसे महात्मा गांधी को मॉडरेट लीडर से मास लीडर बना दिया था। इसका सही आंसर होने वाला है कि जो 1922 में असहयोग आंदोलन चला था वो। अगला अगर क्वेश्चन देखें कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होने वाला है कि कंप्यूटर में Ctrl+C अगर प्रेस करते हैं तो जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस भौतिक राशि के आयाम में द्रव्यमान और समय शून्य होते हैं। इसका सही आंसर है कि आयतन। आयतन में जो द्रव्यमान और समय दोनों शून्य होते हैं। अगला देखें कि कॉर्नेट इंजन की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर होने वाला है कॉर्नेट इंजन की खोज 1824 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी सौदी कर्नेट के द्वारा की गई थी। अगला आंसर देखें कि इंडियन ओपन एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होने वाला है, अब देखेंगे कि आमिया कुमार मलिक ने रांची में इंडियन ओपन एथलीट्स 2025 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ जीती, जबकि जो श्रावणी है महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती, यानी जो इसकी आंसर होने वाला है श्रावणी जो है वो नंदा, वो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है निम्नलिखित में से बंजर भूमि की परिभाषा क्या है, यानी कि इसका आंसर होने वाला है कि जिस भूमि पर लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती ना हो उसे बंजर भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम में एक प्रावधान को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसका सही आंसर है 99वां जो संविधान संशोधन अधिनियम से निर्मित नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को और संवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। अदालत ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन माना।
ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, इसमें इतने क्वेश्चन हैं, यानी कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।